दोस्तों, आप लोगों के लिए धोखेबाज पत्नी की जबरदस्त कहानी लेके आए हैं, तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंह फट थे, इसीलिए ब्राह्मण के कुटुंबियों के संग उसकी नहीं बनती थी। परिवार में साद कलह के वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन इस कलह से तंग आ गया था और सोचने लगा कि रोज रोज के कलह से प्रदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा, कम से कम शांति के जीवन तो व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के साथ प्रदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घने जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल हो चुका था। ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे उसे बैठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब वह जल लेकर लौटा तब ब्राह्मणी ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिया था। ब्राह्मणी को मृत देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने प्रदेश जा रहा था, तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान मेरी पत्नी के वापिस प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई तो आकाश से आवाज आई, ब्राह्मण, यदि तू अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया और ब्राह्मणी ने फिर से जी उठी और दोनों ने अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठा दिया और वह स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी ने कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा युवक रहट चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मण को एक लंगड़े युवक के साथ बात करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी हम कुछ खाने के लिए दे देते तो हमें पुण्य प्राप्त होता। और ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वह प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों न इस युवक को भी अपने साथ ले चले, 2 से 3 भले बात करने के लिए एक अच्छा मिल जाएगा। वैसे भी तुम जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ और मुझे अकेला भय सताता है। यह रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे? मेरी मानो तो इसे यहीं छोड़ दो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे के साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे किसी काम ही आ जाएगा। आखिर में ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ही ली और ब्राह्मण पिटारे में डालकर लंगड़े को अपने साथ ले गया। कुछ देर चलने के बाद वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास जाकर रुके। वहां पानी निकलते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया और वह आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वह नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अभी भी पिटारे के साथ ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से एक लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार ले गया। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी? ब्राह्मणी बोली, यह मेरा पति है। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोगों ने मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसीलिए अपने पति को पिटारे में छुपाकर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपहार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरा ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने ब्राह्मण के कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिनों साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण भी उसी नगर में आ गया था जहां ब्राह्मणी और लंगड़े साथ रह रही थे। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहा सुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह कौन है? ब्राह्मणी बोली, यह मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्यु दंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हुआ हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ है क्या तुम्हारे पास? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, यह झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। ब्राह्मणी यह बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना ही था। ब्राह्मणी नीचे गिर गई और उसके आधे प्राण अब ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को
उसके करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संबंधों में प्रेम और विश्वास की महत्व दो, किसी से धोखा मत करो। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन